जय हिंद कैडेट्स। आज की क्लास में करेंगे हम अपना एनसीसी का जनरल इंट्रोडक्शन। जो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है, हमारी एनसीसी की इंट्रोडक्शन होगी। एनसीसी कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, ये आज हम इसमें करेंगे। इसमें रीजन, कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। यानी कि जब कोई हम कुछ करेंगे तो उससे पहले हम सोचते हैं कि इसके पीछे करने से पहले हमारे कुछ थॉट्स होते हैं। तो इसी तरह एनसीसी स्टार्ट क्यों की गई, कब की गई, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। हमारा जो आपने देखा है वर्ल्ड में कहीं भी आपस में किसी के थॉट्स इतने मिलते नहीं है। जब विचारों का टकराव होता है तो स्थिति कोई भी बन सकती है। स्थितियां इतनी बन जाती हैं कि वो युद्ध तक आ जाती हैं, हमारे वॉर तक हमारी वो कंडीशन चली जाती है। तो अब जब वॉर में वो कंडीशन गई है वॉर के लिए, तो उसमें क्या होगा, हमारी फोर्स जाएगी लड़ने के लिए। जब हम लड़ रहे हैं वहां पर जाकर तो हमारे वहां कैजुअलिटी यानी हमारी फोर्स का नुकसान हो रहा है। तो पीछे से हेल्प के लिए भी कोई चाहिए, मींस जो एक स्ट्रॉन्ग हो कि हम एक इमरजेंसी में कोई रिक्रूटमेंट करें, नए हम जवान लेके आए जो देश के लिए लड़ें और उसके लिए फ्रंट लाइन में भी आए। तो एक एनसीसी की स्थापना की गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। जो ये एनसीसी है इसको सेकंड लाइन फोर्स कहा जाता है। जो हमारी फ्रंट लाइन फोर्स हमारी सेना है और सेकंड लाइन मानी जाती है एनसीसी को। अब ये सबसे पहले स्टार्ट कब हुई, ये स्टार्ट हुई जर्मनी में। जर्मनी में स्टार्ट हुई 1666, यानी वर्ल्ड में सबसे पहले 1666 में जर्मनी में एनसीसी स्टार्ट की गई। अब आती है इंडिया की, यानी भारत में एनसीसी कब स्टार्ट हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, कि हमें एक फोर्स चाहिए, हमें अच्छे ऑफिसर्स हिंदुस्तान से ही चाहिए जो हमारे लिए लड़ सके, क्योंकि तब हम गुलाम थे। वैसे तो हमारी अपनी कोई सेपरेट फोर्स नहीं थी, वो हम जो भी हमारे सेना, हमारे जो सैनिक थे, जवान थे, युद्ध में भाग लेते थे, वो इंग्लैंड की तरफ से यानी ब्रिटिशर्स की तरफ से वो भाग लेते थे। तो उन्होंने यही हिंदुस्तान से ही अच्छे ऑफिसर लेने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर या यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर की भी स्थापना की। लेकिन वो इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ उनका, और या फिर इतना इंटरेस्ट नहीं लिया लोगों ने, क्योंकि उस टाइम देश को आजाद कराने की भावना ज्यादा जन्म ले रही थी। तो अब आई फिर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में एनसीसी एक्चुअल में स्टार्ट कब हुई। वो स्टार्ट हुई हमारी 1948, हमारी 15 जुलाई 1948 में एनसीसी स्टार्ट कर दी गई। ये स्टार्ट हुई, कुंजरू समिति बनी एक, उसमें समिति का काम था खेल, मनोरंजन और अनुशासन को लेके युवाओं में कैसे उनको उसके चरित्र को बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को कैसे इंक्रीज किया जाए। इस समिति ने ये काम किया और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी ने। जो हमारे पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी की समिति थी, उन्होंने ही ये पास करवाया और 15 जुलाई 1948 को एनसीसी भारत में, इंडिया में भी स्टार्ट की गई। तो ये अब स्टार्ट हुई है, लेकिन 1948 में गर्ल्स को एनसीसी नहीं दी गई थी। फिर बाद में समानता के अधिकार के थ्रू, यानी सभी को समान लेके आए, एक लेवल पे लेके आए, वुमेन के लिए भी एनसीसी स्टार्ट की गई। जो वो गर्ल्स के लिए एनसीसी स्टार्ट की गई 1949 में स्टार्ट हुई, यानी आर्मी विंग हमारा स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद हमारे सेना के 3 विंग है। आर्मी हमारी यानी सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। सबसे पहले थल सेना के लिए हमारा हो गया था, आर्मी के लिए। फिर 1950 में एयर विंग स्टार्ट किया गया और नेवल विंग को 1952 में स्टार्ट किया गया। जब से ये विंग स्टेबलाइज हुए हैं तभी से एनसीसी रूटीन में उसी तरीके से रेगुलर वर्क कर रही है, यानी हमारे एनसीसी के और सेना के 3 विंग है। अब आते हैं डिवीजन। डिवीजन हमारी एनसीसी में 2 डिवीजन है, डिवीजन सीनियर और जूनियर। सीनियर हमारा जो 18+ में चले जाते हैं या फिर हमारे कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं या +1-2 के कैडेट्स हैं,
वो हमारे सीनियर में माने जाते हैं और जो 8, 9, 10 है वो हमारे जूनियर में आते हैं। तो ये हमारे डिवीजन 2 SD और JD दो है, सीनियर जूनियर, और उसमें बॉयज को SD कॉल किया जाता है सीनियर में और गर्ल्स को SW सीनियर विंग। ऐसे ही जूनियर में JD और JW, ये हमारे सीनियर वुमेन, जूनियर वुमेन या विंग हमारे कॉल किए जाते हैं। ये आपने इस चीज को ध्यान रखना है। अब आती है यूनिफॉर्म की बात। एनसीसी में यूनिफॉर्म हम कौन सी पहनते हैं? अब आपने देखा आपके पास आर्मी विंग की खाकी यूनिफॉर्म है। कौन सी यूनिफॉर्म है? खाकी यूनिफॉर्म है। अब और आर्मी और नेवल की यूनिफॉर्म, नेवी विंग की व्हाइट यूनिफॉर्म है और एयर विंग की जो उनकी ग्रे कलर का यूनिफॉर्म होता है। अब जो एयर और नेवी उनकी यूनिफॉर्म है वो आर्मी जो उनका नेवल और एयर विंग है उनके साथ मैच करती है, लेकिन हमारी थोड़ी मैच नहीं करती, क्योंकि जिस टाइम एनसीसी हमारे यहाँ स्टेबलाइज की गई उस टाइम आर्मी की यूनिफॉर्म खाकी थी। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान की यूनिफॉर्म भी जो उनके मिलिट्री फोर्स है उनका खाकी आता है, तो वो इसलिए आता है आजादी से पहले यूनिफॉर्म खाकी ही थी और आजादी के टाइम पे कुछ टाइम बाद हमारा दूसरा कॉम्बैट ड्रेस स्टार्ट किया गया। ये थे हमारा एनसीसी का बेसिक, कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। अब हम करते हैं इसके एम, ऑब्जेक्टिव, मोटो, हम इससे रिलेटेड अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करें। एनसीसी का जो हमारा मोटो है वो है हमारा यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। एनसीसी कैडेट को एकता में रहना सिखाया जाता है और अनुशासन को फॉलो करना होता है। ये चीजें आर्मी में भी और हमारी फोर्स में भी यही सब चीजें सिखाई जाती हैं। अब करते हैं बात फ्लैग की। एनसीसी का फ्लैग, इसमें 3 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 3 कलर। सबसे पहले होता है हमारा रेड कलर, एक रेड कलर की पट्टी बनी होती है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा ऐसे, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हमारा फ्लैग होता है। एक इसमें रेड कलर का होता है सबसे पहले, फिर इसके बाद सेंटर में होता है नेवी ब्लू कलर और लास्ट में होता है स्काई ब्लू कलर। तो ये हमारा इस तरह से हमारा एनसीसी का फ्लैग होता है। इसके बीच में फ्लावर्स बने होते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स बने होते हैं और उनके बीच में लिखा होता है एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो आप जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ये 17 होते हैं। कितने फ्लावर्स होते हैं? 17। ये 17 फ्लावर 17 डायरेक्टरेट को हमें दर्शाते हैं। 17 डायरेक्टरेट कैसे? जैसे आप देखिए, पहले हमारा इंडिया स्टेट में बटा हुआ है, अब हमारी हर स्टेट के हिसाब से डायरेक्टरेट नहीं है। जैसे हमारी डायरेक्टरेट कौन सी है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़, यानी 4 हमारे पार्ट मिलके एक डायरेक्टरेट बनी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड चंडीगढ़। इसी तरीके से ओवरऑल इंडिया को 17 डायरेक्टरेट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये तो हम सारी बातें करेंगे जब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बारे में बात करेंगे कैसा होता है। अभी हम बात करते हैं एम की। जो हमारा एम, इसमें हमारा एम क्या आ जाता है? आप देखिए एनसीसी का मुख्य उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्ड करना, यानी जो आज के युवा है, यंग जनरेशन है, उनके कैरेक्टर को डेवलप करना, वो एक अच्छी लाइन में, अच्छी दिशा में चले। इसके अलावा हमारे और भी इसमें उद्देश्य आते हैं कि जनमानस की, यानी अपने जो अपना जनता है उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करना, साथ में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना, रोमांच, नेतृत्व, अनुशासन, आपस में सहयोग जो हम करते हैं वो सब चीजें डेवलप करना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। और जो इसके हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में भी हमारे इसी तरीके से है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी एनसीसी को सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना है। पॉजिटिव उसके उनके अंदर थिंकिंग लेके आनी है, क्रिएटिविटी और पॉजिटिव थिंकिंग का उनके अंदर बिल्ड करना है। प्रोवाइड एंड आइडियाज, मतलब युवाओं को, यंग जनरेशन को आइडियाज देने हैं, वो फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। और यूनाइटेड इंडिया बाय ऑर्गेनाइजेशन
अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एनसीसी के थ्रू पूरे इंडिया को यूनाइट करना है, एकता के सूत्र में लेके आना है, एक बनाना है। ये इसके हमारे रहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। आपका इसमें एनसीसी और क्या करती है, आपको अच्छा नागरिक बनाने के लिए आपका सहयोग करती है। यानी आप एनसीसी में रहते हुए बहुत सारी चीजें सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं आप अपने से जो बड़े सीनियर हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, यानी जो वो ऑर्डर देते हैं उनको फॉलो करना, आप उनको फॉलो करते हैं, अपनी बात को अच्छे से रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपने देश के बारे में जानते हैं, आर्मी के बारे में जानते हैं, अपनी सेना के बारे में जानते हैं, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन संगठन में एक साथ मिलके यूनिटी में रहते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। यही सब चीजें आपको सोसाइटी में करनी होती हैं। तो जब आप इस तरीके से रहेंगे, आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सेना में जाएंगे, फोर्स में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, अच्छे से अपने काम को करिए, अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, भाईचारा बढ़ाना है, अपने समुदाय को, अपने सोसाइटी को मिलजुल के रहना सिखाना है, जिसमें किसी कास्ट का कोई बायर ना हो, किसी में कोई रिलीजन का कोई बायर ना हो, सभी जातियों और धर्मों की इसमें इज्जत करना भी सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें आपको सोसाइटी में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए एक अच्छा इंसान बनाती हैं और एक अच्छा नागरिक बनाती हैं। आप जानते हैं 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था। जब चीन और भारत का युद्ध हुआ, उसके बाद 1963 में एनसीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर कंपलसरी कर दिया, यानी सभी को एनसीसी लेनी कंपलसरी कर दी गई। पहले ये वॉलंटियर थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ समस्याएं आई, जैसे कि कुछ आर्थिक समस्याएं थी, इसको मैनेज नहीं किया गया, या इसको ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कंपलसरी करके चलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि एक प्रेशर दे दिया गया सभी के ऊपर कि आपको लेनी है। तो जब किसी की इच्छा नहीं होती तो उसको अच्छे से करते भी नहीं। तो फिर इसको दोबारा 1968 में इसको वॉलंटियर कर दिया गया कि दोबारा से ये संस्था वॉलंटियर बेस पर काम करेगी। एनसीसी सबसे बड़ा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जो यंग ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़े लेवल पर ये अपनी इच्छा से काम कर रही है। अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के पास। हमारी एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखिए, सबसे पहले हमारा एनसीसी हेडक्वार्टर, जो हमारा मेन एनसीसी हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में हमारा एनसीसी का मेन हेडक्वार्टर, जो ओवरऑल इंडिया के सभी एनसीसी डायरेक्टरेट ग्रुप को हैंडल करते हैं। इसके बाद एनसीसी हेडक्वार्टर के इसके अंदर हमारे 3 आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे 17 डायरेक्टरेट। हमारे इंडिया को जो मैंने बताया 17 डायरेक्टरेट में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारे एनसीसी फ्लैग में भी फ्लावर्स हैं, वो इन 17 डायरेक्टरेट को ही इंडिकेट करते हैं। 17 डायरेक्टरेट हैं। एक ओटीए ग्वालियर, ओटीए काउंटी। जो ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर है, ये इस एकेडमी में जो लेडी ऑफिसर होती हैं, एएनओ, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, होल टाइम लेडी ऑफिसर, और साथ में जीसीआई, जो एनसीसी से रिलेटेड ट्रेनिंग करते हैं। जैसे एएनओ आपके सामने बिंदु शर्मा आपके स्कूल में, और जीसीआई गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, जो आपको आरडीसी या कोई भी दूसरे कैंप होते हैं आपको उनमें मिलती हैं, जो गर्ल्स के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर होते हैं। और WTLO होल टाइम लेडी ऑफिसर, इसमें ये कैप्टन रैंक से स्टार्ट हो जाता है और ये ऑफिसर में एनसीसी में काउंट होते हैं। इनकी ट्रेनिंग ओटीए ग्वालियर में होती है और ओटीए काउंटी। यहाँ पर एनसीसी का जो मेल स्टाफ है, जो एनसीसी को करवाने के लिए मेल स्टाफ, एएनओ या प्ले स्टाफ जो वहां कोर्स करके आते हैं, वो ओटीए काउंटी वहां पर कोर्स करके आते हैं। हमारे जो मेन 17 डायरेक्टरेट हैं, वो उसके अंदर आते हैं 96 ग्रुप। 96 ग्रुप हमारे डायरेक्टरेट के अंदर है। जैसे हमारी डायरेक्टरेट है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट, और हमारी डायरेक्टरेट का जो हेडक्वार्टर है वो
चंडीगढ़ में है। अब आता है दूसरा ग्रुप। 96 जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमारे डायरेक्टेड लेवल पर हमारे डिवाइड किए हुए हैं। जैसे हरियाणा में 2 ग्रुप है, अंबाला ग्रुप जो हमारा ग्रुप है, एक रोहतक ग्रुप, ये हमारे ग्रुप है। दूसरा एक चंडीगढ़ में चंडीगढ़ ग्रुप है, शिमला का एक शिमला ग्रुप है, और हमारे इसमें पंजाब के हैं अमृतसर, जालंधर, पटियाला, ये हमारे ग्रुप है इसमें। तो जो ये हमारे ग्रुप, इसमें 8 ग्रुप हमारी डायरेक्टरेट के बनते हैं। इसी तरीके से ओवरऑल इंडिया में 96 ग्रुप है। अब 96 ग्रुप के बाद आती है यूनिट बटालियन। जैसे अपनी बटालियन कुरुक्षेत्र में है 10 हरियाणा बटालियन, वैसे ही ओवरऑल इंडिया में 814 बटालियंस है, यूनिट है। यानी ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीसी हेडक्वार्टर दिल्ली, 17 डायरेक्टरेट, ओटीए ग्वालियर, ओटीए काउंटी, 96 ग्रुप्स, 814 बटालियंस। अब 814 बटालियंस का आपने थोड़ा सा एक चीज देखनी है कि इसमें आर्मी की 648 यूनिट है। आर्मी की यूनिट है 648, नेवल विंग की यूनिट्स हैं 69 और एयरफोर्स की यूनिट है 61। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा स्ट्रक्चर है एनसीसी का, ऊपर से नीचे तक कैसे चलता है। अब करते हैं बात हम स्टाफ की। आप स्टाफ में देखिए काउंट होते हैं। सबसे पहले रेगुलर ऑफिसर कौन कौन, रेगुलर सर्विसेज कौन सी हमारी, आर्मी, आर्मी विंग, नेवल विंग, एयर विंग। हमारी तीनों सर्विस में से रेगुलर स्टाफ आता है हमारा 2 ईयर के लिए आता है वहां पर, और ये 2 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद काम करके वापस अपनी यूनिट में चले जाते हैं। WTLO होल टाइम लेडी ऑफिसर आ गई, ANO एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, GCI गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, PI यानी जो हमारा आर्मी से स्टाफ आता है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो, और सिविलियन स्टाफ, और एक होता है सिविलियन ग्लाइडिंग स्टाफ। ये हमारे एनसीसी के स्टाफ में होते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ का था। आपने ये चीजें ध्यान से करनी है। एनसीसी जो सब्जेक्ट है कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ आपका कॉमन सब्जेक्ट में नॉर्मल आपको एनसीसी और आर्मी के बारे में नॉलेज मिलेगी, अदरवाइज मैक्सिमम आपके टॉपिक आपके कॉमन है, अदर सब्जेक्ट के साथ भी कोरिलेट हो जाएंगे। आपको इस लेक्चर को अच्छे से सुन के भी आप अपना काम कर सकते हैं। आप एक अलग नोटबुक लगाइए और उसमें इन पॉइंट्स को नोट करिए। ये आपका जो कैंप में काम मैक्सिमम होता था, अब आपका ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू होगा। थैंक यू। जय हिंद।